दोस्तों, यह कहानी है बिहार के एक गांव की जिसमें विजय नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार विजय अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। विजय के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करके ख़राब रहती थी, पर पापा विजय को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे कि विजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा हर वह काम किया जिससे वह विजय को पढ़ा पाए। विजय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे वह उसका खर्चा निकला जाता और साथ ही वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। विजय अपने वक्त एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। विजय ने यह पूरा समय पढ़ाई में और नौकरी में ही लगा दी। विजय के पापा यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसीलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने पर भी उन्होंने विजय से कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उससे अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लक्ष्य पर कहानी। कलेक्टर साहब रीड। लगातार 2 साल तक विजय पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपने घर और ज़मीन गिरवी रखकर विजय को IAS की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी जुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। विजय के पापा हमेशा उससे कहते थे, बेटा खेत और दोबारा आ जाएंगे, कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद विजय का रिजल्ट आ गया, जिससे वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसा विजय का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विजय का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। विजय के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि विजय को मत बताना, और उससे दिन देर रात तक उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसकी पति गुजर गया और वहीं अपने दर्द को भुला कर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया। उसकी पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी नहीं निकली और सुबह विजय जब इंटरव्यू देने जाने लगा, तब माँ अपनी पापा के आशीर्वाद के लिए उससे माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपनी सच छुपाने के लिए और विजय का आशीर्वाद दिया। जब विजय ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। विजय जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। विजय को एक पल नहीं लगा कि अपने पिता की हालत समझने में। नैतिकता कहानियाँ रीड। घर पहुंचकर पिता के पैर को गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह दुनिया से नहीं। भगवान विजय के पिता की ज़िंदगी खुश निकल गई हो, भूल गए थे पहले, पर पिता की मजबूरी करते हुए वह बेटे को फिर भी घर और ज़मीन गिरवी रखा। विजय के पिता का कर्ज, वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। विजय के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठ बैठ कर खिला पाएँ। इमोशनल स्टोरी इन हिंदी। विजय की माँ ने जो उसे रात किया, उसको जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब विजय कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने विजय को कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। तुम्हारे बारे में पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि गरीब आदमी बहुत मजबूर होता है, और तुम कभी किसी का बुरा मत करना। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वक्त किसी भी का खराब हो या उसे बदल जरूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं भुला सकते। अच्छा लगे तो
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए और दूसरों के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।